जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आज आपके समक्ष लेकर आ गया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो आपके एग्जाम टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछा जा चुका है और स्टेट एसटीईटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो उसका मैं पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये चैप्टर 19 है। आज हम लोग आंकड़े के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्टैटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसको पहले हम सॉल्यूशन करके सिखाएंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित आवृत्ति बंटन पर विचार कीजिए। देखिए तो इसमें यहाँ पे देखिए ये क्लास यानी वर्ग दे दिया है, ये आवृत्ति दे दिया है और इस पर आपको इसमें बोला है मॉडल क्लास यानी कि आपको बहुलक बताना है। तो सबसे ज्यादा वाला जो होता है वही उसका आवृत्ति कहलाता है, यानी कि मोडम क्लास कहलाता है, मोडम वर्ग कहलाता है, यानी बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे ज्यादा हमारा 30 है और 30 वाले क्लास यानी कि वर्ग को देखेंगे हम, तो 30 वाले वर्ग को क्या है, तो 30 से 40 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 30 से 40। इसका बहुलक वर्ग होगा 30 से 40, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला बात करते हैं, कह रहा है कि एक सीमित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास होगा। तो सीमित आवृत्ति वितरण के लिए जब भी बात करें दोस्तों, तो कब होता है, जब माध्य माध्यक बहुलक ये सब के सब अगर बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीमित आवृत्ति वितरण। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आवृत्ति बंटन के लिए माध्य बहुलक क्रमशः अगर दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें माध्यिका निकालना है। तो चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। माध्य हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों 28 दिया है, मैं मिस्टेक से 18 लिख दिया हूँ, ये 28 है माध्य, और बहुलक हमें 16 दिया है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है, इसको हम देखिए, यहाँ पे फार्मूला होता है एक प्यारा सा, बहुलक बराबर, ये माध्यिका मिस्टेक से लिखा गया है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका गुने माइनस 2 गुने माध्य। तो ये हम माध्यिका निकालना है, तो इसको हमने x मान के चला, तो 3x लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 2, और ये माध्य कितना दिया था, तो 28 दिया था, तो 28 दूना कितना हो गया 56। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 56, या इधर बहुलक 16 दिया था, तो ये 56 आके 16 में जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा 72 गो। और इधर 3x है, तो 3 से इस 72 को काटेंगे, तो काटेंगे तो कितना बार में, 24 बार में कटेगा, यानी x का मान यानी 24 आ गया, यानी इसका माध्यिका का मान कितना होगा, तो 24 होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 24। अगला बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट n का माध्य क्या होगा। तो जब भी माध्य निकालना हो और प्राकृत संख्या की बात कर ले दोस्तों, तो प्राकृत संख्या का माध्य निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, वो n+1/2। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि यदि समूहों के चरों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाया जाए, तो ठीक बीच के चर मान का समूह को क्या कहते हैं। तो बीच वाले चर मान समूह को अगर आरोही अवरोही क्रम में सजाने दिया जाकर लिखा जाता है, तो आरोही अवरोही क्रम में जैसे ही सजा के अगर बीच वाला बात किया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माध्यक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, माध्यक। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि माध्य माध्यक तथा बहुलक कौन सा संबंध सत्य है। तो अभी आपको बताए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए सही सूत्र बताया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इसमें आपको बहुलक वर्ग बताना है। तो हम पीछे भी बात किए थे कि बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जिसमें बारंबारता देखना है सबसे ज्यादा किसका है भाई, तो सबसे ज्यादा 5 का है। तो 5 है सबसे ज्यादा बारंबारता, तो उसी का वर्ग देखना है। तो ये इसका वर्ग कितना है भाई, 10 से 15 है, यही इसका बहुलक वर्ग कहलाएगा, 10 से 15। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, है ना इजी सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 18 है, और एक संख्या हटा दी जाए तो वह माध्य कितना हो जाएगा, 16 हो जा रहा है। तो हटाई गई संख्या क्या होगा, तो ये सिंपल बनाएंगे कैसे देखिए। तो देखिए हटाई गई संख्या निकालना है, तो आपसे क्या बोला गया था दोस्तों, सिंपल सवाल में इसमें बोला गया था कि आपका 5 संख्या था, 18 माध्य दिया था,
तो 18 माध गुने 5 संख्या था, तो 18 गुने 5 कर लेंगे, टोटल संख्या पता चल जाएगा कितना योग था। और फिर बोला था कि माध 16 था, एगो संख्या हटाने पर 5 में से एगो हटाइएगा तो कितने बचेगा, 4 गो। माध कितना है 16, तो 4 गुने 16 तो यानी 64 हो गया, 18 पचे 90 हो गया, घटाएं तो कितना आ गया भाई 26। तो हटाई की संख्या क्या है 26 होगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर कितना आया था, तो 26 आया था, तो ऑप्शन नंबर डी 26 हो गया। अगला सवाल बात करते हैं, ये बोल रहा है कि इसका आपको माध्यक निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, आपको बीच वाला संख्या की बात करना है, तो पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा 3 है, उससे बड़ा कौन सा है, तो उससे बड़ा आपका 5 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 10 है, उससे बड़ा 12 है। तो कै गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। इसमें भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो बीच में कौन, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए और 3 गो इधर से छोड़िए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बीच में कितना हो जाएगा, बीच में 2 गो 7 8। तो अगर आपको माध्य निकालना है तो ये दोनों को, जो अगर 2 गो बीच में आता है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, तो ये 7 8 कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कौन मान ग्राफ में नहीं निकाला जा सकता, कौन सा मान ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता, तो आपका माध्य, माध्य ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है। तो 8 गो अभाज्य संख्या, क्या पहला 2 होता है अभाज्य संख्या, दूसरा क्या होता है, माध्यक निकालना है तो सिंपल सजा लीजिए, पहले 2 होता है, उसके बाद अभाज्य संख्या 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है। तो क्या को लिखना था मेरे को, 8 को लिखना था, एक और लिखते हैं, एक 19 हो गया। तो देखिए तो 3 एक 4 हो गया, 4 8 हो गया, है ना, हो गया। तो आपको पूछा गया है कि इसका माध्यक निकालना है। तो देखिए इधर से हम 3 गो छोड़ देते हैं और इधर से भी हम 3 गो छोड़ देते हैं। तो बीच में क्या गो बच गया, ये 2 गो बच गया, 7 और 11। तो ये 7 और 11 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 7 अच्छा 7 गो 11 को कितना हो जाएगा 18, और 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर बी आंसर कर लीजिए। अगला सवाल है कि एन संख्याओं का माध्य x है, तो प्रत्येक में अगर k से गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, तो बस उसी में k से सब में जब गुना करें तो k गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, के गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि इसका माध्य 3 दिया है, तो इसका माध्य क्या होगा, माध्यक जब 3 है तो माध्य क्या होगा, सिंपल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका माध्य बोला है 3 और माध्यक, सॉरी माध्यक दिया है 3, माध्यक निकालने का फॉर्मूला इसके बीच वाला होगा। 5 गो संख्या तो बीच वाला क्या होगा यही, तो माध्यक हमें x दिया है और इसका माध्यक का मान भी पता है 3, तो x का मान हमें 3 पता चल गया, और वही हमें जब 3x का मान पता चल गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका x का मान, ये माध्य भी हो जाएगा माध्यक दोनों हो जाएगा, तो इसका x का मान हमें 3 आ रहा है, तो यही इसका माध्य भी हो जाएगा माध्यक भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये वाला, ये तो सूत्र ही पूछ दिया गया है, एक्स डैश ए प्लस सिग्मा एफ आई म्यू आई बटा सिग्मा एफ गुने एच होगा, तो म्यू आई का मान क्या होगा, तो इसका ये फार्मूला ही पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि एन प्रेक्षणों का माध्य अगर 12 है और उस प्रेक्षणों का योग अगर 132 है तो एन का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं सिंपल। तो अगर एन का मान निकालना है तो क्या होता है, आप देखिए माध्य कितना दिया है, माध्य इसका 12 दिया है ना, तो माध्य बराबर क्या होता है कुल प्रेक्षणों का योग, यानी कुल प्रेक्षणों का योग 132 है, अब आटा संख्या यानी एन। अब इसी को सॉल्व करना है तो इस 12 से काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, और बटा एक लगा तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो एन का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो बस सिंपल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया 11। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि जब एस एफ का मान आपका कितना है 40 और सिग्मा एफ एक्स का मान, यानी कि सिग्मा इसको लिखना चाहिए था, सिग्मा एफ का मान इतना सिग्मा एफ एक्स का मान इतना, तो आंकड़े का माध्य कितना, तो एक फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जो होता है माध्य का सूत्र होता है, ठीक है, माध्य निकालने का सूत्र होता है। इस पर भर दीजिए तो कितना है, ऊपर 200 रखना है और नीचे कितना रखना है 40 रखना है, तो 200 पचे 40 पचे 200 होता है, यानी इसका माध्य निकल जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं
कह रहा है कि आंकड़े 3, 7, 2, 11, 4, 9 का माध्यक निकालना है। तो इसको आरोही क्रम में पहले सजाएंगे हम। तो पहले 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद में 5 नहीं 6 7 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 11 है। इतना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो इसमें भी हमने 6 लिख दिया है। तो बीच में कौन पड़ रहा है? बीच में 7 और 11 पड़ रहा है। तो 7 और 11 जोड़ेंगे तो 7 4 11, या 11 के आधा कर लेंगे दूसरे भाग करके, तो 5.5 आ जाएगा, है ना। तो 5.5 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। ये देखिए 17 नंबर कह रहा है कि सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको वर्ग को कैसा होना चाहिए? तो ये अतिव्यापी होनी चाहिए। तो अतिव्यापी कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 10 को अगर हम सम संख्या का माध्य निकालने की बात कर दें तो इसका कैसे होता है सूत्र? n+1, यानी कि 10 बोला है तो 10 में एक जुड़ जाएगा, यानी कुल मिला के 11 इसका आंसर हो जाएगा सम संख्याओं का माध्य। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि संख्याएं 3, 5, 7, 9 की बारंबारता इतना इतना दिया गया है। तो बोल रहा है कि माध्य इतना है, तो x का मान क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको चर चर को ऊपर लिख दिए, 3, 5, 7, 9 दिया था, बारंबारता को नीचे लिख दिए। और माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए, तो ये चर गुणे बारंबारता प्लस करते जाएंगे, तो ऐसे लिख दिए हैं। और नीचे क्या हो जाएगा? बारंबारता को जोड़ देते हैं टोटल। उसके बाद में देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको 3 में 1 से गुना करेंगे, 3x 3 दूना 6। इसी तरह से 5 में 1 से तो 5x 5 दूना 10। इसी तरह 7 में 1 से 7x 7 तरीके 21, और फिर 9x और 9 में 3 से 27। नीचे इस सबको जोड़ने पर ये प्लस माइनस 2 कट गया, प्लस माइनस 3 कट गया, तो कै गो x बच गया? 4 गो x। और इसका माध्य दिया था 6.5। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसको x वाले को जोड़ रहे हैं टर्म को, तो हमें कितना आ रहा है? 24 गो। और ये प्लस माइनस, ये -6 और प्लस 10 और -21 और माइनस प्लस 27 को सोल्व करने पर प्लस 10 आ रहा है, और बटा 4 है। ये 4 में इससे कर लेंगे 6.5 से, तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है x। और ये इसको ऐसे ही छोड़ दिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक उतना ही आ जाएगा, 1 बटा करके गुना करेंगे तो 26x। और इधर से आपका ही 24x जाके घटेगा तो 2x बचेगा, इधर से 10 बचा तो काटेंगे तो x का मान 5 आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए। तोरण खींचना हो तो वर्ग अंतराल को दोस्तों कैसा होना चाहिए? तो अपवर्जी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है। तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता है किसके? कौन से निकालने के लिए? तो माध्यक निकालने के लिए। अगला, ABCDE का माध्य दिया है 28, ACE का माध्य दिया है आपका 24, तो बी और डी का माध्य क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षण कै गो दिया था? ई तक ले 5 गो, तो 5 को जोड़ दिया, नीचे संख्या 5 लिख दिए। ये माध्य दिया था 28। आगे इसको जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 28 में 5 से तो 140 हो जाएगा, और इसको 1 से करेंगे तो इतना ही रह गया, 1 मान लीजिए। इसी तरह से एक और बोला था ACE का, तो ACE अब 3 गो है तो बटा 3, और इसका माध्य दिया था कितना? 24। इसको 24 में 3 से गुना के 72 आ गया। ये दोनों दूसरा आ गया। अब हम एक में से किसको घटाएंगे? 2 को घटा लेंगे। तो देखिए आप एक में से ACE घटेगा तो कट जाएगा, ACE कटेगा तो B प्लस डी बचेगा। 140 में से ही 72 को घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 68 गो। और यही आपका बी और डी का माध्य निकालना है, तो इसका में 2 से भाग दे देंगे तो मान निकल जाएगा कितना? 34 आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बात करते हैं, करा कि किसी वितरण का माध्यक का अनुपात दे दिया है, तो बहुलक तथा माध्य का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए माध्य और माध्यक का अनुपात दे दिया है ए और एम का 2:3। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले पर अगर हम मान भरते हैं तो देखिए इसका माध्य का ये ऐसे ही, यानी कि कितना दिया था? 2, तो 2 भर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 गुने, तो अब क्या करना है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए का मान यहाँ पे 2 भर दिया, एम का मान 3 भर दिया, और ये 3 हिले है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा, और इधर से आपका 2 है, तो ये हम एम का मान निकालेंगे तब उस पार जाएगा, तब प्लस हो जाएगा, इस पार ये जुड़ के 5 हो जाएगा। तो यानी कि आपका बहुलक आपका 5 हो जाएगा, और माध्य का 2 तो यही था, तो 5:2 हो जाएगा आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा 5:2 ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं कि यदि x1 x2 x3 एक डॉट डॉट xn तक ले है और इसका माध्य x डैश है, तो बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए इसका जब निकालिएगा आप इसका मान, तो इसका मान निकालने पर हमारा क्या आएगा, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसका आपका आंसर जो होने वाला है दोस्तों, आपका होगा क्या, इसको जब सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। एक्स आई में से एक्स डैश माध्य निकालेंगे, घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये 26 नंबर, किसी वर्ग कक्ष में 20 गो विद्यार्थी है, उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की लंबाई आपका 150 सेंटीमीटर और 6 विद्यार्थियों का लंबाई जो बोल रहा है 142 सेंटीमीटर और अंतिम 4 लंबाई जो है 132 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग कक्ष का कुल विद्यार्थियों का माध्य ऊंचाई निकालना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए माध्य बराबर होता है सूत्र कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो 10 गो का था 150 और 6 गो का 142 था, 4 गो जो बच रहा था उसका 132 था और कै गो टोटल, तो 20 गो था संख्या। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो इस सबको गुना करके लिखना है, गुना करके लिखना है, गुना करके लिखना है। अब 20 से भाग देना है। टोटल जो जाके इतना हो रहा है 2880, 20 से भाग करने पर 144, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो इसका आंसर आपका हो गया आपका 144। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते ये वाला कि इतना 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 जो है सब दिया गया है, इसका माध्यिका दिया है 4, तो एक्स का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसको आरोही क्रम में हम सजा दिए, आरोही क्रम में सजा के हमें बीच वाला जो होता है वही उसका क्या कहलाता है, माध्य। तो कैगो बीच वाला संख्या क्या कहलाता है, तो माध्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने सजा दिया है, तो कितना है, 7 गो संख्या है। देखिए इसमें हमसे कुछ छूट गया है, क्या छूट गया है, देखिए एगो यहाँ पे छूट गया है, x/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या छूट गया है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और पदों की संख्या 7 है, तो इस जो विषम है, तो विषम होगा तो बीच वाला पद इसका क्या कहलाएगा, माध्यक होगा। तो देखिए इधर से बीच वाला की बात करें तो 3 गो इधर से छोड़ना है, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए और 3 गो इधर से छोड़िए, तो बीच वाला ये हो जाएगा। तो बीच वाला आपका लिखना था, देखिए बीच वाला लिख दिए ना, ये बीच वाला। और इसका कितना दिया है, 4 दिया था माध्यक। एक्स का मान सिंपल 4×5 = 20 और 2 से काटेंगे इसको तो 10 आ जाएगा एक्स का मान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10। अगला है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 5 गो प्राकृत संख्या लिखिए, 1 2 3 4 और एगो 5। लगातार प्राकृत संख्या के अगर माध्य की बात किया जाए तो बीच वाला उठा लीजिए, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आंकड़े देखिए इतना इतना दिया है तो इसका माध्यक निकालना है, तो आरोही क्रम में सजा लीजिए। अब बीच वाला देख लीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, फिर 12 हो गया। इतना ही है, क्या को 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो इसमें भी देख लीजिए एगो छूट रहा है मेरे से, कौन सा छूट रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 है, उसके बाद 12 है, तो 3 3 6 हाँ 7 गो है। ठीक है ठीक है, तो बीच में हमें देखिए 3 गो इधर से छोड़िए, 3 गो इधर से छोड़िए, तो बीच में क्या आ रहा है, 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए सूत्र, बहुपद निकालने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, आगे है कि 40 मानों का समानांतर माध्य 65 है और इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समानांतर माध्य क्या हो जाएगा। तो सिंपल नया निकालना है, तो ये माध्य पहले से हमें 65 पता ही है और हमें 5 बढ़ाना है, तो 5 गो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 60 गो हो जाएगा। नहीं 70 गो हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 65 + 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यही आपका नई समानांतर माध्य कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वितरण में पदों की संख्या n सम हो तो क्रम से सजाए गए चर मान का ये माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए जब आपसे ये पूछ दे सम संख्या की बात करें तो इसका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा n/2 n/2 + 1वां पद का माध्य निकालते हैं, यानी 1/2 लगाकर, तो यही इसका आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है।
निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ये जो होता है परिसर जो होता है ये माप नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति का। अगला सवाल बात कर, तो मैं इस क्लास में इतना ही 33 तक ले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और अगला एक और वीडियो आएगा उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अगर कमेंट आता रहता है तो मैं फास्ट काम करता हूँ, वीडियो जल्दी जल्दी लाता हूँ। तो इसके लिए आपको कैसे कितना दिनों पर वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है।